क्या अंग्रेज बुरे थे? नरबली, जो कि शूद्रों की दी जाती थी। अंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए 1830 में कानून बनाया था। ब्राह्मण जज पर रोक। सन 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी। अंग्रेजों ने कहा था कि इनका चरित्र न्यायिक नहीं होता है। शासन में ब्राह्मण शासन व्यवस्था पर ब्राह्मणों का 100% कब्जा था। अंग्रेजों ने इन्हें 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। संपत्ति का अधिकार। अंग्रेजों ने अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को 1795 ईस्वी में संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। देवदासी प्रथा अंग्रेजों ने ही बंद कराई। इस प्रथा में यह होता था कि शूद्र समाज की लड़कियां मंदिरों में देवदासी के रूप में रहती थीं। पंडा पुजारी उनके साथ छोटी उम्र में बलात्कार करना शुरू कर देते थे और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसे हरिजन कहते थे। नववधू शुद्धिकरण प्रथा। सन 1819 से पहले किसी शूद्र की शादी होती थी तो ब्राह्मण उसका शुद्धिकरण करने के लिए नववधू को 3 दिन अपने पास रखते थे। उसके उपरांत उसको घर भेजते थे। इस प्रथा को अंग्रेजों ने 1819 ईस्वी में बंद करवाया। चरक पूजा अंग्रेजों ने 1863 ईस्वी में बंद कराई। इसमें यह होता था कि कोई पुल या भवन बनने पर शूद्रों की बलि दी जाती थी। गंगादान प्रथा। शूद्रों के पहले लड़के को ब्राह्मण गंगा में दान करवा दिया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि पहला बच्चा हृष्ट-पुष्ट होता है, इसीलिए उसको गंगा में दान करवा दिया करते थे। अंग्रेजों ने इस प्रथा को रोकने के लिए 1835 में एक कानून बनाया था। कुर्सी का अधिकार। शूद्रों को अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। इससे पहले शूद्र कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। शिक्षा का अधिकार। अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा का दरवाजा खोले। पहले शूद्र जातियों, आज की ओबीसी, एससी, एसटी व सभी वर्ण की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व। अंग्रेजों ने शूद्र वर्ण की जातियों को सरकारी सेवाओं में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किया। अंग्रेजों ने शूद्र अतिशूद्र जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुधार किए थे। 1 सेंट इंडिया एक्ट, 2 एनडी इंडिया एक्ट। अंत में संविधान को बनवाने में अंग्रेजों की काफी अहम भूमिका रही थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शूद्र अतिशूद्र के लिए अंग्रेज भगवान बनकर आए हैं। यही वजह है कि ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया और शूद्र अतिशूद्र को वापस गुलाम बनाने के लिए 1920 में ब्राह्मण महासभा, 1922 में हिंदू महासभा व 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बनाया। इसलिए आज भी आरएसएस के सांस्कृतिक आंदोलन की वजह से ब्राह्मणों की मान्यताओं, परंपराओं, संस्कारों, त्योहारों, व्रतों और धर्म ग्रंथों का समाज पर उतना ही प्रभाव है जितना पहले हुआ करता था। केवल संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से अधिकतर साधारण बुद्धि के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। आज शूद्र, ओबीसी, अतिशूद्र, एससी, आदिवासी, सेंट के पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि हिंदू, ब्राह्मण, सनातन धर्म में नरबली, पशुबलि, सती प्रथा, देवदासी, नियोग प्रथा आदि कुप्रथाएं पुरानी बातें हैं। अब हम सब पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण अब हमें मूर्ख नहीं बना सकते। ऐसे पढ़े लिखे लोग यह भूल जाते हैं कि आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोगों को हर पत्थर में भगवान नजर आता है, माँ के रूप में गाय नजर आती है, निर्मल बाबा की लाल हरी चटनी में कृपा नजर आती है, आशाराम बापू जैसे ढोंगियों को संत समझ लेते हैं, हर संस्कार ब्राह्मण करवाते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, जो उपाय ब्राह्मण बताता है उसे आंख मूंद कर मानते हैं, जो मांगता है उससे बढ़ चढ़ कर देते हैं, जबकि सुई से लेकर हवाई जहाज तक वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। इसलिए यह मान लेना कि आज विज्ञान का युग है, मानवाधिकार संविधान ने दिए हैं, अब ब्राह्मण मूर्ख नहीं बना सकता।
इसलिए विशेषकर पढ़े लिखे लोग गलत फहमी में ना रहें। दुनिया के लिए विज्ञान का युग होगा, लेकिन भारत के लिए आज भी ब्राह्मण का ही युग चल रहा है। हिंदू धर्म के नाम पर पिछड़ा समाज, दलित समाज ठगा जा रहा है। हकीकत यह है कि हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था। हिंदू धर्म समानता, मानवता और भाईचारे की भावना नहीं रखता। वो धर्म नहीं है, बल्कि एक षड्यंत्र है। इसे जितना जल्द समझ जाएंगे, उतना आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। जय भीम साथियों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर करें।